श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। राजा पुण्यनिधि के यहाँ महालक्ष्मी का पुत्री के रूप में निवास एवं सेतु माधव की महिमा। श्री सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक हो राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगणी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नर श्रेष्ठ ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत तीर्थ में अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता है न पिता है और न कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चीरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुनर्निधि बोले, शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है। एक ही वंशधर पुत्र है, भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ, मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उसके घर आई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी, यह हम दोनों की पुत्री है। इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा पुत्री राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब और भ्रमण करते हुए इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के गृहोद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देख वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया।
यह देख वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी थी? कन्या बोली, पांडेयनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात, यही उस वृक्ष के नीचे यह निर्भय होकर खड़ा है। यहीं उस वृक्ष के नीचे यह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डाल और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री की अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान थी। मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देव ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ लेकर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात इस प्रकार स्तुति की, कमलाकांत, आपको नमस्कार है। गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। शांग्रपाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्री निवास को नमस्कार है। कृपा मूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का स्तुवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। से प्रकट हुई हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वाहा, स्वधा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गृह विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। माहेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी,
कि इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप इसे क्षमा करें। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। कृपा निधे, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी की भक्ति रखता है, माँ लक्ष्मी भक्ति रखता है, वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसीलिए तुमने मेरा अपराध नहीं, पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी ने भी कहा, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देवासन होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी में बांधा है, उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरी परम धाम में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देवासन होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली, जो
सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं। उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालते हैं, वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है, उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही परब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, अब मैं सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम बतलाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष स्नान और आचमन करके विशुद्ध चित्त हो नित्य कर्म पूरा कर ले। उसके बाद भगवान रामेश्वर शिव तथा राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे। फिर सब अंगों में भस्म धारण करके मस्तक में त्रिपुंड अथवा गोपी चंदन से तिलक करे। रुद्राक्ष माला धारण करके हाथ में पवित्री पहन ले और पवित्रता पूर्वक यह संकल्प करे कि मैं सेतु तीर्थ की यात्रा करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए मौनावलंबन पूर्वक अपने घर से निकले अथवा शिवजी का पंचाक्षर नाम मंत्र जपता रहे। मन को वश में रखे, प्रतिदिन एक बार हविषान भोजन करे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे, जूता खड़ाऊ अथवा छाता न धारण करे, पान न खाए, तेल न लगावे, स्त्री प्रसंग आदि से बचकर रहे, शोच संतोष आदि नियमों के तथा सदाचार के पालन में तत्पर रहे, समय पर संध्या उपासना करे, तीनों समय गायत्री की उपासना और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता रहे। मार्ग में सेतु तीर्थ की महिमा का प्रतिदिन आदर पूर्वक पाठ करे अथवा रामायण या किसी अन्य पुराण का पाठ करे। व्यर्थ की बातें छोड़कर सेतु तीर्थ की यात्रा करे। आत्मशुद्धि के लिए प्रतिग्रह न स्वीकार करे, सदाचार को न छोड़े। मार्ग में शिव विष्णु आदि की पूजा तथा बलि विश्व देव आदि कर्म करता रहे। ब्रह्म यज्ञ आदि धर्म, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्ति के अनुसार अतिथियों को अन्न पान आदि का दान करें। रास्ते में भगवान शिव और विष्णु आदि के नाम जपे तथा उनके स्तोत्रों का पाठ करें। निषिद्ध कर्मों को सर्वथा त्याग दे और सदा धर्म का आचरण करें। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए पहले सेतु मूल स्थान को जाए, वहां एकाग्र चित्त हो समुद्र का आवाहन करके उसे प्रणाम करे, तदंतर समुद्र के लिए अर्घ्य दे। अर्घ्य के पश्चात भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र में स्नान करे। मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए मुनि देवता वानर और पितरों के लिए तर्पण करें। समुद्र को प्रणाम करने का मंत्र विश्व में गुप्त रूप से व्यापक एवं जलों के स्वामी श्री विष्णु देव, आपको नमस्कार है। हिरण्यमय श्रृंग से सुशोभित नदीपति सागर, आपको नमस्कार है। अर्घ्य दान का मंत्र। सब रत्नों के आकर महासागर, तुम सर्वरत्नमय एवं श्री संपन्न हो। तुम ही सब रत्नों में प्रधान हो। मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करो। भगवान से आने का मंत्र।
संपूर्ण जगत के आधार शंख चक्र गदाधारी नारायण, अपने तीर्थ का सेवन करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सेतु की पूर्व दिशा में सुग्रीव का, दक्षिण में नल का, पश्चिम में मयंद का, उत्तर में द्विविद का और मध्य में श्री राम लक्ष्मण यशस्वी सीता यशस्वी अंगद वायुपुत्र हनुमान तथा विभीषण का स्मरण करना चाहिए। हिरण्यशृंगम आदि 2 मंत्रों द्वारा नाभि में भगवान नारायण का स्मरण करें। स्नान आदि कर्मों में भगवान नारायण का चिंतन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता। उसके समस्त पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। प्रहलाद, नारद, व्यास, अम्बरीश, शुक तथा अन्यान्य भगवत भक्तों का एकाग्र चित्त होकर चिंतन करना चाहिए। समुद्र में स्नान करने का मंत्र। हे सागर, तुम वेदों के आदि तथा वेद और वृष्टि वशिष्टि की वशिष्ठ की योनि हो, सरिताओं के स्वामी हो और संपूर्ण रत्नों की उत्पत्ति के स्थान हो। अग्नि तुम्हारा कारण तथा यज्ञ तुम्हारे शरीर का उपादान है। तुम भगवान विष्णु के वीर को धारण करते हो। तुम अमृत की नाभि हो। तुम्हारे जल से तथा जो नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उनसे संबंध रखने वाले अन्य जल से भी सिर सहित स्नान करके मैं अपने इस पाप को शरीर से इसी प्रकार त्याग देता हूं जैसे सर्प अपने पुराने केचुल को त्याग देता है। इस प्रकार सेतु में स्नान सेतु में 3 बार स्नान करें। यदि मनुष्य देवी पतन से प्रारंभ होकर सेतु की यात्रा करे तो 9 प्रस्तरों के बीच में मोक्षदायक सेतु में अपनी पाप राशि के निवारण के लिए समुद्र स्नान करे, और यदि दर्भशयन के मार्ग से मुक्तिदायक सेतु तीर्थ में जाए तो वहां समुद्र में ही स्नान करे। स्नान के पश्चात पिपलाद, कवि, कणव, कृतांत, जीवितेश्वर, मनयु, कालरात्रि, विद्या, अह, गणेश्वर, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, उमापति, वाल्मीकि, नारद, वालखिल्य, मुनिगण, नल, नील, गवाक्ष, गव्य, गंधमादन, मेंद, द्विध, शरभ, ऋषभ, सुग्रीव, हनुमान, वेग दर्शन, राम, लक्ष्मण, महाभागा, यशस्विनी, सीता तथा विभु, इन सब के लिए चतुर्थ्यंत नामों का नमः सहित उच्चारण करके तर्पण करना चाहिए, जैसे पिपलादाय नमः, कविये नमः इत्यादि। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की को विधि पूर्वक क्रमशः अक्षत, यव, तिल युक्त जल से उनके द्वितीयांत नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। यथा यथा ब्राह्मणायाम तर्पयामि, विष्णुयाम तर्पयामि इत्यादि। मनुष्य प्रसन्न चित्त हो हाथ में पवित्री धारण करके जल में खड़ा होकर तर्पण करे। इस प्रकार तर्पण और नमस्कार करके जल से बाहर निकले, भीगे वस्त्र को खोलकर सूखा वस्त्र पहन ले, फिर आचमन करके हाथ में पवित्री लिए हुए विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिल और चावलों से पितरों को पिंड दे। तदंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां भी स्नान करे और सेतु के अधिपति भगवान श्री नारायण का दर्शन करे। जो पश्चिम मार्ग से जाता हो वह वहां के चक्र तीर्थ में स्नान करके गर्भशैया पर सोने वाले भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन करे। उसके
बाद कपि तीर्थ में स्नान करके सीता कुंड में गोता लगावे। तत्पश्चात उत्तम फल वाले ऋण मोचन तीर्थ में स्नान करके वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करें। फिर लक्ष्मण तीर्थ में जाए और कंठ से ऊपर शोर कराकर अपने पापों का चिंतन करते हुए उसमें स्नान करें। इसके बाद राम तीर्थ में नहाकर देवालय में जाए। पुनः पाप विनाशन तीर्थ में नहाकर गंगा, यमुना, सावित्री, सरस्वती, गायत्री एवं हनुमत कुंड में स्नान करके ब्रह्म कुंड में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें। ब्रह्म कुंड के बाद नाग कुंड में जाकर स्नान करे। वह समस्त पापों और नरक के कलेशों का नाश करने वाला है। तदंतर अति उत्तम अगस्त्य तीर्थ में स्नान करे। वहां से अग्नि तीर्थ में जाकर स्नान, तर्पण और विधि पूर्वक श्राद्ध करे। चक्र आदि तीर्थ सब पातकों का अपहरण करने वाले हैं। वह वे क्रमशः यहाँ बताए गए हैं। उसी क्रम से अथवा अपनी रुचि के अनुसार उन सब तीर्थों में नहाकर श्राद्ध आदि करे। तत्पश्चात रामेश्वर में पहुंचकर परमेश्वर भगवान शिव की सेवा करे। फिर सेतु माधव में आकर क्रमशः राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान तथा अन्य कपीश्वरों के तीर्थों में वहां जाकर नियम पूर्वक स्नान करे। फिर भगवान रामेश्वर तथा श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके धनुष कोटि में नहाने के लिए जाए। वहां स्नान करके अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करे। उसके बाद कोटि तीर्थ में आकर नियम पूर्वक स्नान करे और रामेश्वर नामक भगवान शिव को प्रणाम करके अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करे। तिल, धान्य, गौ, क्षेत्र, वस्त्र, चावल आदि दान करे। धूप, दीप, नैवेद्य एवं पूजा के अन्य उपकरण भगवान रामेश्वर को अर्पण करे। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आज्ञा ले सेतु माधव के समीप जाए। उन्हें भी धूप, दीप आदि भेंट करके उनकी आज्ञा ले पूर्वोक्त नियमों का पालन करते हुए अपने घर लौटे। घर आने पर षड्रस भोजन के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करे। इससे भगवान रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वस्तु देते हैं। इसके लिए नरक का भय नहीं रहता और उसके लिए नरक का भय नहीं रहता और उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। उस पुरुष की संतति बढ़ती है और शीघ्र ही संसार बंधन का नाश करके वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो यहाँ की यात्रा करने में असमर्थ हो वह श्रुति, स्मृति तथा आगम ग्रंथों में जो सेतु महात्म्य सूचक परम पुण्यमय ग्रंथ हो उसका पाठ करावे अथवा स्वयं भक्ति पूर्वक उसका पाठ करे। ऐसा करने से वह सेतु स्नान के पुण्य फल को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। मनीषी पुरुषों ने वह यह सुविधा अंधे और पंगु मनुष्यों के लिए भी बताई है। विप्रवरों, इस प्रकार यहाँ सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम बतलाया गया है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेतु तीर्थ का महात्म्य तथा इस खंड का उपसंहार। श्री सुत जी कहते हैं मुनिवरों, सेतु तीर्थ में किया हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है। धनुष कोटि में स्नान करके भक्ति पूर्वक श्री रामेश्वर शिव का दर्शन करते हुए मनुष्य 3 दिन यहाँ निवास करे। यहाँ आदि षडक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भक्ति पूर्वक 1008 बार जप करके मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करने के उद्देश्य से
त्वम समुद्रो इत्यादि श्रुति सनातन काल से विद्यमान है, जो माता के समान आदरणीय है। इसी प्रकार अदो यदारु, यह दूसरी श्रुति भी उसी विषय में है। विष्णु कर्माणि पश्यतः, यह श्रुति भी सेतु तीर्थ के वैभव का वर्णन करने वाली है। तदिष्टो, यह दूसरी श्रुति भी सेतु का महात्म्य सूचित करती है। इन देविक श्रुतियों के अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियां भी एक स्वर से सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर सेतु तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य तत्काल कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देता है। विशुभ योग उत्तरायण और दक्षिणायन ने के प्रारंभ दिन, संक्रांति काल, सोमवार तथा अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि, इन सभी अवसरों पर सेतु तीर्थ का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य नारायण के मकर राशि में स्थित होने पर सूर्योदय काल में 3 दिन तक धनुष कोटि में स्नान करने से मनुष्य पापहीन हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में 15 दिनों तक धनुष कोटि में स्नान करता है, वह वैकुंठ धाम को पाता है। माघ मास में राम सेतु तीर्थ में 20 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करता है और उन्हीं के साथ आनंदित होता है, तथा 30 दिनों तक वहां स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मास में जब सूर्य का किंचन मात्र उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य राम सेतु में अवश्य स्नान करे। वह स्नान ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाशक है। चंद्रायण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अर्धोदय योग में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश करने के लिए इस तीर्थ में स्नान किया था और उक्त योगों में स्नान का नियम बताया था। उस समय सिद्ध चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, पितृ समुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव समुदाय भी धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करते हैं। जो मनुष्य पुण्य में राम सेतु का स्मरण करके जहाँ कहीं भी पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, उसका किंचन मात्र भी पाप कभी शेष नहीं रहता। सेतु के मध्य में विद्यमान तीर्थों में मुट्ठी भर अन्न देने से भी सब रोग और भ्रूण हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। धनुष कोटि के दर्शन मात्र से मनुष्य अपने समस्त कुल को तार देता है। धनुष कोटि धनुष की श्री रामचंद्र जी के धनुष की कोटि से की हुई रेखा में स्नान करने से करोड़ों पातकों का तत्काल नाश हो जाता है। जहाँ सीता जी अग्नि में समाई थी, उस कुंड में स्नान करने से सैकड़ों भ्रूण हत्याएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वैसा ही सेतु तीर्थ है। जैसे विष्णु भगवान है, वैसे ही गंगा भी है। अतः हे गंगे, हे हरे, हे राम सेतु तीर्थ, ऐसा उच्चारण करता हुआ जहाँ कहीं तीर्थ के बाहर भी स्नान करता है, उसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। गंधमादन पर्वत पर सेतु में अर्घ्योदय योग की बेला में स्नान करके जो पितरों के उद्देश्य से सरसों भर भी पिंडदान करता है, उसके पितर जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं, तब तक तृप्त रहते हैं। सेतु, पद्मनाभ, गोकर्ण और पुरुषोत्तम, इन तीर्थों में समुद्र के जल में किया जाने वाला स्नान सभी समयों में अभिष्ट है।
शुक्र, मंगल, शनेश्वर के दिन संतान की इच्छा रखने वाला मनुष्य सेतु तीर्थ के सिवा और कहीं क्षीर समुद्र में स्नान न करे। जिसकी पत्नी गर्भिणी हो वह भी सेतु के सिवाय अन्य स्थानों में समुद्र में स्नान न करे। सेतु का स्नान सदैव उत्तम है। दिन, तिथि और नक्षत्र के नियम सेतु से भिन्न तीर्थों के लिए ही हैं। सेतु में नदी और समुद्र के संगम में, गंगा सागर संगम में, गोकर्ण क्षेत्र में और पुरुषोत्तम तीर्थ में भी सदैव समुद्र स्थान स्नान का विधान है। इन तीर्थों के अतिरिक्त और कहीं बिना पर्व के समुद्र में के जल का स्पर्श नहीं करे। सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ सब देवताओं, पितरों और मुनियों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की थी, जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतु में स्नान करेगा, वे यहाँ मेरे प्रसाद से फिर जन्म नहीं ग्रहण करेंगे। मेरे सेतु के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और राम सेतु में रक्षा के लिए भगवान महाविष्णु सेतु माधव नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। माघ के महीने में सब माघ के महीने में जब सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में स्थित हो, तब रविवार के दिन सूर्य के उदय अर्ध्योदय काल में यदि नागकरण सहित अमावस्या हो, साथ ही व्यतिपात योग भी हो, तो उस समय वह अर्धोदय योग पुण्यदायक माना गया है। इस योग में सेतु तीर्थ में किया हुआ स्नान सायुज्य मुक्ति का कारण है। पूर्वोक्त योगों में से यदि एक एक भी मिल जाए तो वह स्नान, दान, जप और पूजन से मोक्षदायक होता है। फिर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रांति ये पांचों मिल जाए तब तो पुण्य के विषय में कहना ही क्या है। नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या, योगों में व्यतिपात और दिनों में रविवार यहाँ के लिए श्रेष्ठ है। मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि पूर्वोक्त चारों का योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह मानव फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता, अपितु सायुज्य मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार उक्त महोदय कारक काल पुण्य काल बताया गया है। इन पुण्य समयों में सेतु तीर्थ के भीतर दान का विधान है। जिस ब्राह्मण में सदाचार, तप, वेद वेदांत श्रवण, शिव विष्णु आदि की पूजा तथा पुराणार्थ प्रवचन की शक्ति हो, वह दान का उत्तम पात्र बताया गया है। यदि सेतु तीर्थ में सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो उसी को दान देना चाहिए। फल को चाहने वाले पुरुषों के लिए उचित है कि वे अधम पात्र के लिए दान न दें। एक समय राजा दिलीप ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा, पुरोहित जी, दान किसको देने चाहिए, यह यथार्थ रूप से बताइए। वशिष्ठ जी बोले, वैदिक आचार के पालन में लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दान पात्रों में सर्वोत्तम है। वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें सदा विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो, वह दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। उस सत्पात्रों उस सत्पात्र को दिया हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक होता है। पुण्य तीर्थों में विशेषतः सत्पात्र को दिया हुआ दान हितकारक होता है। दुष्ट पात्र को दान देने से नाना प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। अतः सब प्रकार के
यत्न करके सत्पात्र को दान देना चाहिए। सत्पात्र तीर्थ में उपस्थित न हो तो किसी भी सत्पात्र को देने का संकल्प करके तीर्थ में जल छोड़ देना चाहिए। यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो संकल्पित वस्तु उसके पुत्र को देनी चाहिए, परंतु तीर्थ में अधम पात्र को दान कदापि न देना चाहिए। श्री सुत जी कहते हैं, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा दिलीप ने तब से सदा सत्पात्रों को ही उत्तम दान दिया। अयोध्या, दंडकारण्य, विरूपाक्ष, वेंकटाचल, शालग्राम, प्रयाग, कांची, द्वारका, मदुरा, पद्मनाभ, काशी, विश्वनाथपुरी, सब नदियां, समुद्र तथा भास्कर पर्वत, इन क्षेत्रों के में मुंडन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुंडन और उपवास न करके अपने घर को चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जो 24 तीर्थ हैं, उनमें से लक्ष्मण तीर्थ में मुनियों ने मुंडन कराने का आदेश दिया है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर केवल सिर के बाल बनवाने चाहिए। इस प्रकार सेतु में सदा अर्धोदय योग में स्नान करना चाहिए। सेतु में अर्धोदय के समय अर्धोदय नाम से प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र पढ़कर सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य दें। संपूर्ण जगत के स्वामी तेजो राशि दिवाकर, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी देवी के सहोदर सुधा कलश रूप भगवान चंद्रशेखर, आप अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य स्वीकार करें। व्यतिपात योग के लिए अर्घ्य दान का मंत्र। महापातकों का नाश करने वाली महायोगी व्यतिपात सहस्त्रबाहु सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण करें। तिथि वार नक्षत्र के स्वामी को अर्घ्य दान मंत्र। तिथि नक्षत्र और दिनों के अधीश्वर मास रूप और काल रूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पृथक पृथक मंत्रों से अर्धोदय काल में अर्घ्य देकर 14, 12, 8, 7, 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अन्नपान आदि से पूजित करें। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, चंद्रमा, सूर्य, व्यतिपात तथा भगवान विष्णु की इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ केशव श्रवण नक्षत्र वामनावतार के समय आपके जन्म नक्षत्र रहा है। इसमें मैंने याचकों को जो कुछ दिया है वह आपके लिए अक्षय हो। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले रोहिणी वल्लभ कलाशेष नक्षत्राधिपति, आपको नमस्कार है। दीनानाथ, जगन्नाथ, कालनाथ, कृपा निधान सूर्यदेव, आपको आपके युगल चरणाबिंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। चंद्रमा और सूर्य के पुत्र व्यतिपात, आपको नमस्कार है। आपकी उपस्थिति में मैंने जो दान आदि कर्म किया है वह अक्षय हो। भगवान वासुदेव जनार्दन, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं। मास, ऋतु, अयन और काल सब के स्वामी हैं। हरे, मेरे पापों को शांत कीजिए। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध आरंभ करें। अपनी रुचि के अनुसार हिरण्य श्राद्ध, आम श्राद्ध, श्राद्ध में प्रत्येक अवसर में जो अन्न आदि सामग्री उपस्थित होती है उसकी पूर्ति तथा श्राद्ध प्रतिष्ठा के लिए निष्क्रिय रूप से सर्वण सुवर्ण दक्षिणा मात्र दे देना हिरण्य श्राद्ध है। कच्चा अन्न संकल्प करके श्राद्ध में दिया जाए तो वह आम श्राद्ध है। अथवा पाक श्राद्ध, जिसमें पाक बनाकर उसका पिंड दिया जाए और ब्राह्मणों को पकवान भोजन कराया जाए,
वह पाक श्राद्ध कहलाता है। उसके बाद पार्ण श्राद्ध भी करे। स्नान काल में सेतु सेतु इस नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने पर मनुष्यों के करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राम सेतु धनुष कोटि राम सीता और लक्ष्मण रामेश्वर हनुमान सुग्रीव आदि वानर विभीषण नारद विश्वामित्र अगस्त्य वशिष्ठ वामदेव जाबली जाबाली तथा कश्यप इन सब का स्नान काल में चिंतन करने वाला राम भक्त या अन्य पुरुष सब दुखों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। सत्य क्षेत्र हरि क्षेत्र कृष्ण क्षेत्र नेमिष क्षेत्र शालग्राम तीर्थ बद्रिकाश्रम हस्ती शेल कालहस्ती वृषाचल शेषाद्रि चित्रकूट लक्ष्मी क्षेत्र कुरंग क्षेत्र कांची कुंभकोण मोहिनीपुर इंद्राचल श्वेताचल पुण्यमय महास्थल पद्मनाभ फुल्लग्राम घटिकाद्रि सार क्षेत्र हरि क्षेत्र श्रीनिवास क्षेत्र भक्तनाथ महास्थल अलिंद नामक महाक्षेत्र शूक क्षेत्र वारुण क्षेत्र मथुरा श्री गोष्ठी परशोत्तम श्रीरंग क्षेत्र पौंडरीकाक्ष तथा अन्य वैष्णव स्थलों में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं वे सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः काल जलाशय में जाकर स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त हो प्रसन्न मन से सांध्योपासन पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करता अथवा जो पाप से दूषित अंतःकरण वाले मनुष्य आलस्य छोड़कर सायं प्रातः और एवं मध्याह्न काल की संध्या नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ बलि विश्व देव और दोपहर के समय अतिथि पूजा से मुंह मोड़ते हैं, इसी प्रकार जो सायंकाल में भी अतिथियों का उनकी इच्छा के अनुरूप सत्कार नहीं करते, उन सब के उन उन कर्मों के त्याग से होने वाले समस्त पाप धनुष कोटि में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित बुद्धि वाले विप्र अपने पड़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते अथवा वेद और वेदांगों का अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभवश महालय श्राद्ध नित्य श्राद्ध अष्टका श्राद्ध और अन्य नियमित श्राद्धों से भी जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष कोटि में नहाने से दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला हो, यदि वह धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है उसे शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में जाना चाहिए। मुनीश्वरों, तुम भी मुक्ति की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में जाओ। विप्रवरों, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पवित्र महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह अग्निष्टोम आदि यज्ञों का पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ यहाँ श्रवण करता है वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो भगवान शिव के समीप जाता है। जो 3 बार एकाग्र चित्त हो इसका पाठ यहाँ श्रवण करता है वह शिव जी को प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो बार बार इस उत्तम महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह गिरिजापति महादेव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महात्म्य का एक श्लोक आधा श्लोक एक चरण एक पद अथवा एक अक्षर भी पढ़ता है तो उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु के मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है वह इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में यह महात्म्य हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्यमान है वहां भूत बेताल आदि से भय नहीं प्राप्त होता। शनेश्वर
मंगल आदि क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। यह पवित्र एवं उत्तम महात्म्य जिसके घर में विद्यमान हो उसके घर को राम सेतु तीर्थ जानना चाहिए। इस पुण्यदायक महात्म्य को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वन भूमि या श्रोत्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। विशुभ योग में अयनारंभ अयनारंभ के दिन पुण्यमय एकादशी तिथि को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को इस महात्म्य का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ही इस महात्म्य को पढ़े तथा श्रोता भी शोच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसंग को सुने। यह पवित्र महात्म्य वेदार्थों के समावेश से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों को यह मान्य है और मुनिवर व्यास जी को भी अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनाने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ बन सके स्वर्ण आदि देना चाहिए, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं और उस समय और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। दशरथ नंदन श्री राम के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात श्री हरि सीता और लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महाकाव्य के वक्ता और श्रोताओं को इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य निवासियों, तुम लोगों ने मुझसे इस वेद सम्मत गूढ़ महात्म्य का भली भांति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर आदर के साथ इस महात्म्य को पढ़ो और अपने नियम परायण शिष्यों को निरंतर पढ़ाओ। ऐसा कहकर सुत जी रोमांचित शरीर होकर अपने गुरु श्री व्यास जी का मन ही मन स्मरण करते हुए आंसू बहाने और नित्य नृत्य करने लगे। इसी बीच में महाविद्वान पराशर नंदन महामुनि व्यास शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से वहां शीघ्र प्रकट हो गए। सत्यवती नंदन व्यास जी को वहां आया हुआ देख सुत जी ने निमिषारण्यवासी समस्त मुनियों के साथ उनका चरणाविंदों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसू बहाने लगे। चरणों में पड़े हुए अपने प्यारे शिष्य को व्यास जी ने दोनों हाथों में उठाया तथा आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनियों के लाए हुए उत्तम आसन पर महातेजस्वी व्यास जी बैठे। उस समय उन्होंने शौनकादि मुनियों से कहा, मुनिवरों, मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूत ने तुमसे सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य कहा है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह महात्म्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब पुराणों में यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्य से प्रतिदिन यह महात्म्य सुनते हैं। अतः तुम भी इस उत्तम सेतु महात्म्य को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा लेकर उनकी आज्ञा शिरोधार की। बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार की। तदंतर व्यास जी भी अपने शिष्य सुत जी को साथ ले मुनियों से पूछकर कैलाश पर्वत को चले गए। सेतु मातम्य संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। धर्मारण्य महात्म्य कल से प्रारंभ करेंगे।